दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आपके पास समग्र आईडी पहले से है और उसमें किसी नए सदस्य को जोड़ना है तो कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ऐड मेंबर की। तो सबसे पहले आपको समग्र पोर्टल पर आ जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप गूगल में समग्र आईडी सर्च करके भी डायरेक्ट इस लिंक पर आ सकते हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले ऑथराइज्ड जो पोर्टल है समग्र का उस पर आ जाना है और इसके बाद आपको अभी KYC की महत्वपूर्ण जानकारी सामने ही दिखाई देगी। ये कुछ समय और दिखाई देगी जब तक आपका लाडली बहना का ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो KYC सबसे ज़्यादा की जा रही है, इसलिए इसे फ्रंट में ही रखा गया है। तो इसे आपको क्लोज बटन पर क्लिक करके क्लोज कर देना है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक खास जानकारी और दे दूं, इस चैनल पर आपको मिलती है सभी प्रकार की ऑनलाइन गवर्नमेंट स्कीम की जानकारी और सभी योजनाओं की जानकारी, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग और साथ ही कैरियर न्यूज़ की जानकारी। तो ऐसी किसी भी जानकारी को अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब आपने इसे क्लोज कर दिया होगा KYC वाले ऑप्शन को, तो नीचे आप यहाँ पर देखेंगे नवीन अस्थायी परिवार सदस्य खोजें का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर आप देखेंगे समग्र परिवार सदस्य पंजीकृत करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है न्यू मेंबर ऐड करने के लिए या न्यू परिवार को, अगर आपका परिवार भी नहीं है कोई, अभी तक आपने अपने आप को पूरे परिवार में से किसी भी सदस्य को पंजीकृत नहीं किया है, तो आपका सबसे ऊपर वाला ऑप्शन यहाँ पर एनेबल होगा। और अगर आपके पास परिवार आईडी पहले से है, पहले से नाम जुड़े हुए हैं, किसी नए सदस्य को आपको उसमें सम्मिलित करना है, जैसे किसी का बच्चे हों उनको जोड़ना है या तो फिर वाइफ को जोड़ना है शादी के बाद, तो आपको ये वाला ऑप्शन यूज़ करना होगा। सदस्य पंजीकृत करें, नीचे वाला जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस फॉर्म को अपन आगे बढ़ें इससे पहले एक बहुत ही खास जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये फॉर्म आपको तभी भरना है जब अभी तक आपने उस मेंबर को, जिस मेंबर को आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, उसकी समग्र आईडी ना बनी हो। मतलब अगर आप अपनी पत्नी को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि शादी के बाद मायके में पहले से समग्र आईडी बनी हुई है, तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको मायके की जो समग्र आईडी है उसे ट्रांसफ़र करके अपनी आईडी में जुड़वाना है। तो उसकी प्रोसेस मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगा। यहाँ पर ऐसे सदस्य को आपको ऐड करना है जिसकी समग्र आईडी आज तक बनी नहीं है। तो जैसे कि आपके बच्चे हो गए, छोटे बच्चे हैं, जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से वो अभी 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो जन्म प्रमाण पत्र से उनका फॉर्म भर जाएगा। 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं और उनका नाम अभी तक समग्र आईडी में ऐड नहीं हुआ है तो वो आधार कार्ड के थ्रू अपना नाम ऐड करेंगे। तो दोनों प्रोसेस को मैं यहाँ पर समझाऊँगा। लेकिन तीसरी प्रोसेस वो अलग है जिसमें कि पत्नी की समग्र आईडी मायके में बनी हुई है और उसे ससुराल में नाम, मायके से कटवा के ससुराल में नाम जुड़वाना है। अगर आप यहाँ पर नाम जोड़ देंगे और वहाँ पर नाम नहीं कटा होगा तो ये बहुत ही दिक्कत वाला काम हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, वो अलग प्रोसेस है। बहुत अच्छा वीडियो मैंने उसके लिए बनाया हुआ है, तो आप उसे अलग से देखें। तो चलिए यहाँ पर ऐड मेंबर करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना फीड करना होगा। तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आप डालने वाले हैं इस बॉक्स के अंदर, ये ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जो पहले से आपका रजिस्टर्ड हो समग्र आईडी में किसी न किसी मेंबर में। जैसे अगर पहले से माता पिता और एक बच्चा है या जो भी जिनके भी नाम पहले से जुड़े हुए हैं उनमें से किसी एक की समग्र आईडी में ये मोबाइल नंबर पहले से फीड होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर आगे की प्रोसेस कर पाएंगे। अगर ये नंबर फीड नहीं है तो KYC के थ्रू आप किसी भी मेंबर की KYC कर लें और मोबाइल नंबर को उसमें जोड़ लें KYC के थ्रू। उसके बाद इस प्रोसेस को आगे बढ़ें। KYC की प्रोसेस अलग से दी हुई है, उसे आप लोग देख लें। तो चलिए मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इसे इस बॉक्स के अंदर फिल करेंगे और OTP जनरेट करें पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों OTP आपके मोबाइल पर सक्सेसफुली भेज दिया गया है। इस पॉपअप विंडो को यहाँ क्लोज बटन पर क्लिक करके क्लोज कर देंगे और जो भी OTP आपके मोबाइल पर आया हुआ है इस बॉक्स में उसे फिल करेंगे और यहाँ पर OTP सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इतना करने पर आपको यहाँ पर अपने सभी मेंबर की लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगी जो पहले से नाम जुड़े हुए हैं और आपको ऐड मेंबर करने के लिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना पड़ेगा। तो नीचे आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ऐड मेंबर करने के लिए। तो यहाँ पर जो 2 नियम हैं, इन दोनों नियम को मैं बहुत अच्छे से आपको बता दूं। अगर किसी मेंबर का, जिस मेंबर को आप जोड़ना चाहते हैं, उसकी उम्र 5 साल से अधिक हो चुकी है तो आपको आधार के थ्रू ही आपको उसे जोड़ना पड़ेगा, जिसका कि ये वाला ऑप्शन है। और अगर 5 साल से कम उम्र है तो उसका जो है जन्म प्रमाण पत्र लगेगा और उस बच्चे को आप इस वाले ऑप्शन से जोड़ पाएंगे। तो दोस्तों मैं अभी नहीं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट। तो दोस्तों इस ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा। 5 वर्ष से कम उम्र है जिस बच्चे का नाम मैं आप लोगों को यहाँ पर डेमो की तरह स्क्रीनशॉट के जरिए डेमो वर्जन पर बता रहा हूँ, ये कोई रियल डेटा यहाँ पर मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्म आपका ओपन हो चुका है। बहुत आसान जानकारी है जिसे आप आसानी से फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अंग्रेजी में नाम आपका फर्स्ट नेम फिल करना है, इसके बाद आपको मिडिल नेम और फिर लास्ट नेम आपको फिलअप करना है। अगर आपका नाम सिर्फ 2 है तो मिडिल नेम को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं और आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही आपको यहाँ पर एंटर करना है। लास्ट नेम भी अगर नहीं है आपके डॉक्यूमेंट में, एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही डेटा आपको फीड करना है। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो उसमें जैसी स्पेलिंग है सेम वैसी स्पेलिंग आपको यहाँ पर फीड करनी है। अदरवाइज़ आपका ये रिक्वेस्ट आईडी जो जनरेट होती है इसमें लास्ट में वो आपकी रिजेक्ट हो सकती है। रिजेक्शन से बचने के लिए आपको एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही डेटा यहाँ पर फीड करना है। इसी प्रकार हिंदी में नाम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर आप हिंदी टाइपिंग यहाँ पर टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो इंडिया टाइपिंग टूल का आप यूज़ करके हिंदी में इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करके उसे आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जन्म आपको एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट के हिसाब से लिख देनी है। आयु ऑटोमेटिक यहाँ पर फीड हो जाएगी जैसे ही आप डेट यहाँ पर
डेट ऑफ बर्थ फीड करेंगे। इसके बाद आपको जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है यहाँ पर एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करके आपका जो जेंडर है वो मेल या फीमेल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो मुखिया है, एग्जिस्टिंग जो आपकी समग्र आईडी है उसमें जो मुखिया है उसके साथ क्या संबंध है, यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है। चलिए इसे देख लेते हैं, इस लिस्ट में कौन कौन के नाम हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फादर, मदर, नाती, पोता, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आपके दादा यहाँ पर मुखिया हैं तो आप पोता सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार फादर मुखिया हैं तो आप यहाँ पर सन सिलेक्ट कर सकते हैं या डॉटर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपना मुखिया के साथ संबंध आपको यहाँ पर जो मेंबर को आप ऐड कर रहे हैं उसका क्या संबंध है मुखिया से, वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर आप फिर से वही वाला डाल देंगे जिसमें आपको OTP आया हुआ था। इसके बाद आपको जाति अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप कैटेगरी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC, ST, OBC आपको यहाँ से फीड कर देना है। एड्रेस आपका इस बॉक्स के अंदर आएगा, जैसा आपका एग्जिस्टिंग समग्र आईडी में एड्रेस डला हुआ है वो आपको यहाँ पर फीड कर देना है। डॉक्यूमेंट में सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र। तो आपको यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र सिलेक्ट कर देना है क्योंकि आप बच्चे का आवेदन कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो आवेदन आप कर रहे हैं जिस बच्चे के लिए, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र ब्राउज़र के थ्रू आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है और 100 KB से कम फाइल होनी चाहिए, चाहे वो JPG में हो या PDF में हो। तो इतना आपको करके दोस्तों नीचे दोनों चेक बॉक्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये दोनों चेक बॉक्स पर आप टिक कर देंगे और इसके बाद आपको सदस्य जोड़ने वाली जो ब्लू बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों एक बार फिर आपको यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ चुका है। तो अभी लेकिन आपका दोस्तों ये फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। इस पॉपअप विंडो को आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। आगे की प्रोसेस अभी और बची हुई है, इसे और समझना जल्दी से। तो दोस्तों इसी के साथ आपको एक बार फिर से यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल दिखने वाली है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, सबसे नीचे आप देख रहे हैं परिवार के सदस्य की जानकारी यहाँ पर दी हुई है। डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर सारी चीज़ें सही है तो आपको सदस्य पंजीकृत करें पर क्लिक कर देना है। और अगर आप साथ ही एक सदस्य की जगह 2 सदस्य एक साथ जोड़ना चाहते हैं तो अभी आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है। एक बार फिर से आपको 5 साल से कम उम्र का है तो यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर 5 साल से ज़्यादा उम्र है तो आधार के थ्रू आप यहाँ पर क्लिक करके दोनों को एक साथ ऐड मेंबर करें। नीचे आपको लिस्ट दिखाई दे जाएगी। तो दोस्तों जब यहाँ पर आपका नाम पूरा दिखाई दे जाएगा, इसी के साथ एक और सदस्य का नाम अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर नीचे आ जाएगा। इसके बाद आपको इस ग्रीन बटन पर क्लिक करके सबमिट कर देना। अदरवाइज़ आप अगर एक ही सदस्य को ऐड करना चाहते हैं तो इतना ही करने के बाद आपको ये ब्लू लाइन ग्रीन लाइन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आपकी प्रोसेस जो है यहाँ पर कंप्लीट हुई है। इसे क्लोज कर दें पॉपअप विंडो को। एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया हूँ तो जल्दी से उसे बता देता हूँ, थोड़ा बैक जाना पड़ेगा उसके लिए। तो दोस्तों मैं जो आप लोगों को बता रहा था, ये जो रिक्वेस्ट आईडी यहाँ पर है, मैं बैक आकर के आपको बता रहा हूँ। ये रिक्वेस्ट आईडी आपको बहुत अच्छे से नोट करके रख लेनी है। ये रिक्वेस्ट आईडी ही आपको बहुत काम आने वाली है। तो चलिए फिर से आ जाते हैं अपने वापस। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका था। अब हमें यहाँ पर इसे क्लोज करके आगे बढ़ जाना है और मैं आपको फिर से होम पेज में लेकर के चलूँगा। तो दोस्तों हम एक बार फिर से यहाँ पर अपने होम पेज में आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अनुरोध की स्थिति लिखा हुआ है। तो आपने जो अनुरोध नंबर रिक्वेस्ट आईडी मैंने आपको बताया था नोट करने के लिए, उसकी सहायता से स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर वो आप रिक्वेस्ट आईडी नोट नहीं कर पाए हैं तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समग्र आईडी के थ्रू भी यहाँ पर स्टेटस को देख सकते हैं। आपका जो फैमिली का समग्र आईडी है जो ऊपर लिखा होता है 1 डिजिट का, उसके थ्रू आप यहाँ पर क्लिक करके उसका स्टेटस देख सकते हैं कि कौन सी रिक्वेस्ट आईडी आपने जनरेट की है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और इसका स्टेटस पता लगाते हैं। तो एक बार फिर आपको यहाँ पर अपनी समग्र आईडी डाल देनी है। कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इसे यहाँ नीचे फिलअप करेंगे और सदस्य का विवरण प्राप्त करने पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इतना क्लिक करते ही आपको यहाँ नीचे जो लाइन दिख रही है यहाँ पर सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। मैंने इसे रेड पट्टी के पीछे हाइड किया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग अपना प्रोफाइल यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। और किसी कारणवश अगर आपका ऑनलाइन स्टेटस यहाँ पर शो नहीं होता है या तो फिर आपकी समग्र आईडी ऑनलाइन नहीं जनरेट हो पा रही है तो आपको जो भी आपका डिवीज़न या जोन ऑफिस लगता है, अगर आप ग्राम पंचायत से हैं तो सचिव से संपर्क करें। जो रिक्वेस्ट आईडी है वो आपको ले जाना पड़ेगी और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर स्कैन करके अपलोड किए हुए थे वो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर देने होंगे और आपका जो है काम जो है तुरंत हो जाएगा। तो अभी नगर निगम या तो फिर सचिव के पास से जो भी ये काम हो रहे हैं अभी ये परमानेंट वहाँ से बंद है और आपका सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेस ही यहाँ पर चालू है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरे पास जो भी जानकारी होगी मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसे ज़रूर बताएं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।